जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल इलेक्ट्रिक F404 के बारे में और हम जानेंगे कि आखिरकार क्यों इसको देश के इंजन की उपमा दी जा रही है। क्या ये इंजन अब हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, और कैसे धीरे धीरे भले ही अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद चल रहा है पर इस इंजन को इंडिजनाइज करने का प्रयास शुरू हो चुका है। और इस इंजन के बारे में आपको कुछ ऐसी बातें भी पता चलने वाली है जो शायद अभी तक बैकएंड में थी लेकिन अब धीरे धीरे वो सामने आ रही है। और आज के इस वीडियो के बाद F404 को देखने का आपको जो पर्सपेक्टिव है उसमें थोड़ा बदलाव आ सकता है और आप समझ पाएंगे कि आखिरकार क्यों भारत ऑप्शन होने के बावजूद भी इस इंजन से दूर नहीं हट पा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, जब से हमारे तेजस प्रोग्राम की शुरुआत हुई है, एक समस्या उसके साथ नियत चली आ रही है और वो है एक स्वदेशी इंजन का ना होना। हमने आपको अलग अलग वीडियोस में हजारों बार बताया कि कावेरी इंजन प्रोग्राम की शुरुआत किस उद्देश्य के साथ हुई थी और वो उद्देश्य कितना पूरा हुआ है और क्या क्या कमियां हैं जिनमें सुधार किया जाना बाकी है। लेकिन अब यहाँ पर जब बात आती है जेट इंजन की, तो तेजस प्रोग्राम पूरी तरीके से हमें जनरल इलेक्ट्रिक F404 पर रिलाय करता नजर आता है। हमने 2021 में 99 यूनिट्स का ऑर्डर दिया था और अब एक बार फिर से हम एडिशनल 113 यूनिट्स का जो ऑर्डर है वो देने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स की बात माने तो इसी महीने डील फाइनलाइज हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। और अगर हम 2000 के दशक से बात करें तो अब तक हमने 75 इंजन को सिक्योर कर लिया है, यानी 75 जनरल इलेक्ट्रिक इंजन भारत ने ऑलरेडी रिसीव कर लिए हैं। अब ये एक सिग्निफिकेंट प्रोक्योरमेंट थी, क्योंकि अगर हम मीडिया सोर्सेज की बात माने तो F404 को ही इस समय तेजस मार्क 1 और मार्क 1A का हार्ट माना जा रहा है, क्योंकि इसके अलावा फिलहाल हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है और इसीलिए इसको देश के इंजन की उपमा दी गई है। हालांकि ये जो ऑर्डर है, ये डिलीवरी जो है इनमें डिले फेस हुई है और हमें ये भी पता है कि ये इंजन अगले तकरीबन 20 से 40 वर्षों तक तेजस को पावर करने वाले हैं। हालांकि आपको पता है और हमने पहले भी बताया है कि तेजस एयरक्राफ्ट की जो एवरेज सर्विस लाइफ है ये 40 वर्षों की है और तकरीबन प्रत्येक 10 वर्ष में हमें जो इंजन अपग्रेड है वो देखने को मिलता है। और क्योंकि अब यहाँ पर ये इनिशिएटिव भारत में ये भी चल रहा है कि जो पहला मिड लाइफ अपग्रेड मिलेगा उसमें जो हम इंडिजिनस इंजन है उनको स्विच कर सकते हैं, तो फिलहाल अभी हमारे पास तो ये अवेलेबल ऑप्शन नहीं है। F404 GEIN-20 की बात करें तो इसकी कॉम्पैक्ट साइज इसको तेजस जैसा सिंगल इंजन फाइटर के लिए एक आदर्श ऑप्शन बना देती है और ऊपर से इसका 84 किलो न्यूटन का जो थ्रस्ट है आफ्टर बर्नर के बाद वो उसकी पावर रिक्वायरमेंट को भी पूरा करने में सक्षम है। और यही कारण है कि लेट 1990s में एशिया प्रोटोटाइप में इंटीग्रेशन के बाद से अभी तक ये इंजन जो है HAL की पहली पसंद बना हुआ है या इंडियन एयरफोर्स की पसंद बना हुआ है। उसके पीछे सिर्फ यही कारण नहीं है कि ये एक अमेरिकी इंजन है जो कि 84 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है, बल्कि इसके पीछे का कारण है इसकी रिलायबिलिटी, हाई थ्रस्ट टू वेट रेशियो और प्रूवन परफॉर्मेंस। ये इंजन हमें F-18 हॉर्नेट में भी देखने को मिला है और ये अभी तकरीबन 40 तेजस मार्क 1 को पावर कर रहा है और जो ट्रेनर फाइटर्स है उनमें भी ये इंजन यूज किया गया है। और अभी जो 83 तेजस मार्क 1A की डील हमने 2021 में फाइनलाइज करी है उसमें भी यही इंजन जो है हमें देखने को मिलने वाला है। अब जो लेटेस्ट ऑर्डर होने वाले हैं 113 इंजन के, इनकी लागत तकरीबन $1 बिलियन की है, जो कि हमें ये इंश्योर करती है कि आने वाले भविष्य में ये इंजन की जो स्टडी सप्लाई है ये बनी रहेगी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फिलहाल जो तत्काल ज़रूरतें हैं और समस्याएं हैं उनका निवारण ये हो करते रहेंगे। हालांकि अब मेन गेम यहीं से शुरू होता है। HAL अपने नासिक फैसिलिटी में तेजस फाइटर के एयरफ्रेम को असेंबल करती है और वहीं पर इन इंजन्स को इंटीग्रेट करती है। अब 2021 के कॉन्ट्रैक्ट की बात माने तो जो एग्रीमेंट साइन हुआ था उसमें इन इंजन में हमें 18% तक यानी 18% तक जो इंडिजिनस कंटेंट है हमने बढ़ाया था और ये इंडिया का वो गोल जहां पर हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करना चाहते हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। हालांकि अभी भी इस इंजन के क्रिटिकल हॉट सेक्शन कंपोनेंट जैसे कि टरबाइन ब्लेड्स हो गई और दूसरे कंपोनेंट्स हो गए, ये डायरेक्टली जनरल इलेक्ट्रिक की सप्लाई चेन पर रिलाय करते हैं। और भारत ने F404 का जो सिलेक्शन किया था उसमें इसने अपने कंपेटिटर यूरोजेट EJ200 को हराया था। उसके पीछे का कारण था कि यूरोजेट 200 की मैच्योरिटी और जो लोअर इंटीग्रेशन रिस्क था वो हमें EJ200 की तुलना में जो जनरल इलेक्ट्रिक है उसमें ज़्यादा अच्छा देखने को मिला, यानी रिस्क कम था, ये ज़्यादा रिलायबल थे और यही कारण था इनको सेलेक्ट भी किया गया था। और ये तेजस को वो पावर देने वाले थे जो तेजस के लिए ज़रूरी था,
जैसे कि ये तेजस की लाइट वेट डिज़ाइन पे कंपैटिबल थे। ये जो डॉग फाइट में एजिलिटी चाहिए होती है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन में भी ये काफ़ी अच्छे माने गए थे। अब इन इंजन की जो सर्विस लाइफ है ये 2000 से 4000 घंटे के बीच में होती है। अब ये डिपेंड करता है मेंटेनेंस और यूजर्स पे, और उसके बाद इन्हें मैंडेटेड जो रिप्लेसमेंट है या ओवरहॉल है वो दिया जाता है। अब मेन मुद्दे की बात ये है कि रिपोर्ट्स इंगित करती है कि अब क्योंकि भारत बड़ी संख्या में इनको ऑपरेट करने वाला है, यानी अगर हम टोटल नंबर की बात करें तो 75 डिलीवर किए जा चुके हैं, 99 का ऑर्डर है। इसके अलावा एडिशनल 113 ऑर्डर किए जाएंगे, यानी टोटल नंबर हो जाते हैं 287। और ऑन एवरेज ऐसा कहा जाता है कि अपनी पूरी सर्विस लाइफ के दौरान तेजस के लिए हमें तकरीबन 700 से ज़्यादा इंजन की ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर भारत कावेरी इंजन को बना लेता है तब तो ठीक है, वरना रिपोर्ट्स इंगित करती हैं कि भारत ने ऑलरेडी जो बातचीत है इनके लाइसेंस प्रोडक्शन फैसिलिटी जो कि बेंगलुरु में होने वाली है इसको लेकर शुरू करी है, जहां पर इनके जो लाइसेंस प्रोडक्शन है उसकी डिमांड अमेरिका से करी गई है। और क्योंकि इनकी डिलीवरी पहले भी जो सप्लाई चेन इश्यूज है उनकी वजह से डिस्टर्ब हो चुकी है, तो ऐसे में ये डर है कि कहीं अगर ये ऑर्डर एक बार पूरे हुए तो उसके बाद फिर से जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है वो हमें देखने को ना मिले। इसके लिए जो क्रिटिकल पार्ट्स है सप्लाई चेन के उनका निर्माण भारत में किया जाए, इसके लिए भी भारत ने अपना जो पक्ष है वो अमेरिका के सामने रखा है। अब अमेरिका इसको मंजूरी देगा या नहीं देगा वो तो बात की बात है, लेकिन भारत प्रयासरत है कि कम से कम ये इंजन जो अभी भारत को मिल रहे हैं इनमें भविष्य में कोई दिक्कत हमें देखने को ना मिले। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि भारत कावेरी ऑपरेटेड इंजन बना रहा है। जी हाँ, बेशक हम बना रहे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस पे बात करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो तेजस मार्क 1A का निर्माण किया गया था वो बेसिकली F404 के इर्द गिर्द ही किया गया था, और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मार्क 1 या मार्क 1A में अब नए इंजन को अगर हमें इंटीग्रेट करना पड़ा तो हमें फिर जो कॉस्टली एयरफ्रेम रीडिज़ाइन है उससे गुजरना पड़ेगा और सर्टिफिकेशन से गुजरना पड़ेगा, और निसंदेह यह कोई तत्काल समाधान तो नहीं होगा। इसमें हमें 2 से 3 वर्ष का समय लग सकता है, और इसीलिए F404 इंजन का महत्व हमारे लिए अभी आने वाले तकरीबन 10 से 15 साल तक बना रहेगा। 10 से 15 साल इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि हमने अभी बात करी 40 वर्षों की, वो हमने बात करी है वर्स्ट केस सिनेरियो की, अगर हमारे पास कोई इंडिजिनस ऑप्शन नहीं आ जाता है तो। वरना जीटीआरए का कॉन्फिडेंस देखकर पहली बार हमें ऐसा लगा है कि वो अब वो काम कर सकते हैं जिसके लिए हम उन्हें जानते हैं, यानी कि ऑपरेटेड कावेरी इंजन, जिसको लेकर अभी प्रपोजल दिया गया है जो कि 90 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है, और उसके लिए उन्हें जो ड्राई कावेरी इंजन है उसको स्केल अप करना पड़ेगा। और इसमें प्राइवेट सेक्टर कंपनियां आ गई हैं, ये हमारे लिए राहत की बात है, लेकिन फिर भी हमें पता है कि कम से कम 1 दशक का समय लग जाएगा डेवलपमेंट और सर्टिफिकेशन में, और उसके बाद अगर वो रिलायबिलिटी और दूसरे पैरामीटर्स पे खरा उतरता है तभी उसको क्लियरेंस मिलेगी, वरना हमारा आगे का सफ़र भी जो F404 इंजन है इसी पर होने वाला है। तो वो लोग जो F404 इंजन को लेकर कह रहे हैं कि हमें रिप्लेस करना चाहिए, ये काम इतना आसान नहीं होता, और अगर कभी करना भी पड़ा तो पहले उन इंजन्स को अलग अलग पैरामीटर्स से गुजरना पड़ेगा। अगर वो रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं तभी ये उद्देश्य पूरा होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।